शट अप, मुंह बंद रखो अपना। मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। आंखों का देखा धोखा भी तो हो सकता है ना। मेरी बात का यकीन करो, मैंने नहीं किया कुछ। मेरे परिवार को मार दिया तुमने, सबकी जान ले ली है। गलत था मैं। मैं सोचता था कि प्यार सबसे बड़ा है, प्यार से नफरत को मिटा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त जितनी नफरत मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ ना, उतना तो कभी प्यार भी नहीं फील किया मैंने। देव, नाम मत लो मेरा। मुझ पर हर हक खो चुकी हो तुम। देव मेरी बात सुनो। देव मेरी बात सुनो। किया कैसे ये सब तुमने? इतनी आसानी से, इतने आराम से, इतने सारे खून हुआ कैसे तुमसे? और कट्स देखो अपने। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी हिम्मत रखती हो, झूठ बोल रही हो सब कुछ छुपाने के लिए। किस मिट्टी की मंडी हो तुम? इंसान नहीं हो तुम, यू आर अ मॉन्स्टर। यस, यू आर अ मॉन्स्टर। गलती मेरी है, सबसे बड़ी गलती मेरी है। तुम्हारी बातों में आकर यहाँ तक आ गया मैं। किस लिए लाई हो यहाँ? उसके लिए देव, वो देखो वहाँ पर, वो मंदिर, वो मंदिर थे, वो मंदिर थे, वो रहस्यमय मंदिर है। वहाँ है सारे राज, वो राज जिसे पाने के लिए सालों से लोग आपस में लड़ रहे थे। मेरे साथ उस मंदिर के अंदर चलो आप, तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये घाव बढ़ जाएगा। तुम घाव भरोगी? रियली? तुम ही हो वो जिसने मुझे ये घाव दिया है। तुम ही हो वो जालिम इंसान। देव, तुम्हें मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाने लगा लेना, लेकिन इस वक्त मेरे साथ चलो प्लीज देव। नहीं तो ये घाव तुम्हारी जान ले लेगा। प्लीज, मैं बोल रही हूँ। तो क्या हो गया? मर जाऊंगा ना, मरने दो मुझे। वैसे भी जी के क्या करना? देव, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, ये सब मत बोलो प्लीज। मेरे साथ आ जाओ प्लीज देव। कुछ नहीं है वहाँ पर। पागल हो गई हो तुम? कहाँ चलो, क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। देव, तुम क्या बोल रहे हो? वो देखो ना, वो लाल टेकड़ी मंदिर देखो ना सामने। 1000 बार गया हूँ मैं उस मंदिर में। अगर वो यहाँ पर होता ना तो मुझे दिखाई देता जैसे तुम्हारी असलियत दिखाई दे रही है। देव, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? देव, तुम्हें मंदिर नहीं दिखाई दे? देव, एक सेकंड, इसका मतलब यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। देव, कोई जादुई शक्ति है यहाँ पे। तुमसे बड़ा जादूगर कौन है? जादूगर तो तुम हो, जो लोगों का दिल भी तोड़ती है। नहीं, उनकी जिंदगी भी लूट लेती है। तुमसे बड़ा जादूगर कौन हो सकता है? देव, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो ना, मुझे तुम्हारा किसी बात पे भरोसा नहीं है। इसलिए तो बोल रही हूँ, चलो मेरे साथ, देख लो खुद। क्या देख लो? सच देख लो। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम दोनों इस बोर्ड पे आके कैसे खड़े हो गए? क्या हुआ है हमारे साथ? सारा सच चलो मेरे साथ, देख ली। वहाँ कोई मंदिर नहीं है, और अगर वहाँ पर होता भी तो तुम जैसी लड़की को वहाँ ले जाकर अपवित्र नहीं करता मैं। देव, प्लीज मेरी बात सुन। देव, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है आज से ठीक 3 दिन पहले से, जब मेरे अंदर सिर्फ एक चाह थी, देव को जान से मार देने की चाह। क्योंकि मुझे लगा था उसने मेरी मान्यता मां की जान ली। आखिरी बार कह रहा हूं, बता दे वरना। आज की रात ठीक उसी दिन की तरह है देव पारेख, जब 1 साल पहले तूने मेरी मान्यता मां को जान से मारा था। बस फर्क इतना है कि उस दिन तू मौत बन के मेरी मां के पीछे था, और आज तेरी मौत बन के मैं तेरे पीछे हूं। हे भोलेनाथ, आज मुझे कमजोर मत पड़ने देना। आज मुझे अपने इंतकाम को पूरा करना है।
अपने दुश्मन को खत्म करना है मुझे। भाग देव, भाग। आज सिर्फ तुम भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। आज भी याद है मुझे वो काली रात, आज भी याद है मुझे वो काली तारीख। पिछले साल 8 मार्च को तूने क्या? पिछले साल 8 मार्च की सर ये बात है सर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मेरे हाथ से सर ये जॉब की निकलने ही वाली थी कि लेकिन आप मेरी लाइफ में एक फरिश्ता बन के आ गए सर। सर 8 मार्च सर, उस दिन आप मेरे साथ पूरे दिन भर, बल्कि मैं ये बोलूं कि मतलब पूरी रात तक आपने मुझे हिम्मत दी सर। मैनेजर क्या बोल रहा था? ऐसे क्यों बोल रहा था कि देव 8 मार्च को यहाँ था तो वहां कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विशाखा वहां थी देव का रूप लेकर और उसने मेरी माँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। विशाखा तो मेरे साथ थी, पूरे टाइम वहां पर थी मेरे साथ, तो फिर वो उसका रूप तो ले नहीं। कहीं देव सच में निर्दोष तो नहीं? सच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मेरी आंखों का धोखा था उस दिन? कहीं देव सच में निर्दोष तो नहीं? देव रुको! देव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज रुक जाओ। बिली, क्या हुआ ये? बिली, किसने किया ये? बताओ। बिली, किसने किया ये? बताओ मुझे। वृंदा, बिली, किसने किया ये? बोलो बिली, बोलो बिली। वो राज, बिली बोलो, प्लीज बोलो। वो लाल टिकड़ी के अंदर का राज, वो तुम्हें उससे भी बड़े राज तक ले जाएगा। बिली, नहीं कुछ। बिली, कोई है जो कलयुग में किसी ने नहीं देखा होगा। बिली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोल। वो राज मेरे कुछ मत बोलो। एक सेकंड, बस 1 सेकंड में हो जाएगा। मैं निकालने की कोशिश करती तो मैं कुछ नहीं होगा। बिली रुको। बिली मेरे साथ रहना। नहीं बिली, कुछ मत बोलो। रुक जाओ। खतरा। क्या? किससे खतरा है बिली? बिली क्या बोल? बिली, वृंदा! देव! बिली! बिली! देव! बिली! 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 बिली, आंखें खोलो। बिली, क्या? देव! बिली! How dare you? क्यों मारा तुमने इसे? देव, मैंने नहीं किया ये। Shut up! ये खून, ये खंजर, मैंने खुद देखा तुम्हें इस खंजर को पकड़े नहीं हुए। देव, मेरी बात हाथ मत लगाओ मुझे। Bloody murderer! बिली! Oh my God! देव काले रेनकोट में नहीं है, उसमें बिली दी थी और मैं समझ रही थी कि ये देव है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या ये किसी की साजिश है? हाँ, तो प्लानिंग ही तो थी। यस, बैठे बैठे वृंदा देव की बहन की कातिल हो गई। अब देखना, देव उसे नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छा प्लान बनाया था मैंने। सिर्फ तुमने नहीं, हमने। हाँ, लेकिन प्लान तो मेरा था ना। जब वो होटल का मैनेजर राहुल देव को बाहर लेकर जा रहा था तो
मुझे पता था वृंदा देव का पीछा जरूर करेगी और मौका पाते ही देव को अपना अगला शिकार बनाएगी। लेकिन मैं ऐसा कैसे होने देती? देव मेरे पति है, इसलिए मैंने पूरा खेल ही पलट दिया। मैं जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी कि वृंदा ने देव को रेनकोट और काली टोपी में बाहर जाते हुए देखा है। तो क्या किया तुमने? देव, देव, आई नो आपको बहुत जरूरी काम है, 5 मिनट के लिए तो रुक जाइए। सब उठ उठ के जा रहे हैं, प्लीज प्लीज आप 5 मिनट तो रुक ही सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये रेनकोट हवेली में पहन के क्यों घूम रहे हो आप? बारिश थोड़ी ना हो रही है यहाँ पर, निकालिए इसे। डोंट वरी देव, मैं रख दूंगी इसे अच्छे से। Okay, so the answer is रसिक ने अपनी शक्ल बना दी है। हेलो। हेलो बिली दी, मैं वृंदा बोल रही हूँ। अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों? और तुम इतनी देर के लिए कहाँ गायब हो गई? मैं जंगल वाली रोड पे हूँ दीदी, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। अच्छा तुम यहाँ पे आके बता दो ना। नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती, मुझे डर लग रहा है। आप मुझे यहाँ पे लेने आ जाइए ना प्लीज, हो सके जितना जल्दी आ जाइए, थोड़ा अर्जेंट है बिली दी प्लीज। और हाँ, हो सके तो हवेली के बैक डोर से ही आइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। देर मत करना, हाँ प्लीज प्लीज। ओके 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 रिलैक्स, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। देव भाई अब प्लीज मेरी जगह ले लीजिए, मुझे वृंदा ने बुलाया है। क्यों? उसको मेरी चाय में हेल्प चाहिए। चाय तो ऑर्डर करके। अजीब तो है, तुमने वृंदा की आवाज कैसे निकाली? मैं इंसान जरूर हूँ मुंडिका, लेकिन मामूली इंसान नहीं हूँ। ये सारे खुरापात मैंने बचपन से सीखे और आवाज निकालना उनमें से एक। खैर आगे सुनो। जब बिली मेरे बुलाने पर कमरे से बाहर आई तो अरे बिली दीदी, आप कहीं जा रही है क्या? अब हाँ, वो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है एंड मैं निकलती हूँ। ओके। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकेंड। बाहर मौसम बहुत खराब है, ये रेनकोट लेकर जाइए, बाहर बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत खराब है। थैंक यू सो मच। आप चाहे तो मुझे भाभी बुला सकती हैं। ओके, I'll be back soon. थैंक यू। बहुत बेवकूफ थी वो बिली, इतने तंत्र मंत्र जादुई अदृश्य शक्तियां सीखने के बावजूद भी खतरे को भाप नहीं पाई। आसानी से मेरी बुलाई हुई जगह पर भी आ गई। पर वृंदा ने उसका पीछा तो किया होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स किया था, बहुत दूर तक किया था, लेकिन जहाँ उसकी नजर हटी वहीं तो दुर्घटना घटी। मौका देख के मैंने बिली को खत्म कर दिया। वृंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस फिर और क्या, खेल खत्म। उसके बाद क्या था, मुझे देव को तो यहाँ लाना था, जो मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने सिर्फ देव को जाकर इतना ही कहा, देव देव, बिल्ली दीदी कहीं मिल नहीं रही है। और पता है, ताकि देव उसका पता लगाने के लिए यहाँ आए और वृंदा फंस जाए। हाँ, और जैसे ये हमारी जिंदगी से जाएगी, नागमणि भी हमारी हो जाएगी। सिर्फ नागमणि नहीं, लाल टेकरी मंदिर का राज भी। अब क्या करेगी वृंदा? बताओ, जवाब दो। सुनो, हाँ, इससे पहले कि देव हमें यहाँ देख ले, यहाँ से निकलो, चलो यहाँ से।